अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने एक शेयर किया था आपसे कि कफ सिनकपी का, कि खांसी से बेहोशी होना, तो वो बड़ी कॉमन चीज़ है। मेरे पास भी कम से कम 4 5 6 पेशेंट ऐसे हैं जो मैंने उनको डायग्नोस किया है कफ सिनकपी है, और हमने खांसी पे कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो वो उससे उनके सिम्टम बेहतर हो गए। फिर उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स का बताया कि जब ऐसे हो तो आपने क्या करना है, यानी लाई डाउन, उसके अंदर आपने लेट के और आपने अपने आप को कोशिश करनी है कि आप खांसी ज़्यादा बेहोश जब हो जाते हैं फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। खांसी आपको पहला एक्सपीरियंस अगर है तो फिर आप उसके अंदर डिपेंडेंट चले। ये बड़ा पुराना कॉमन मैं देख रहा था कि 1876 में एक जेन मार्टन थे जो एक डॉक्टर थे, वो उन्होंने इसको डायग्नोस किया था। उन्होंने इसको लेरेंजियल स्पाज्म कहा था कि जी लेरिंक्स की वजह से आप बेहोश हो जाते हैं। तो बड़ी थ्योरियां पेश की थी। एक ये था लेरेंजियल, दूसरा ये था कि आपका जो दिमाग के अंदर ना, जब आप खांसी करते हैं तो सीएसएफ का प्रेशर बढ़ता है, और सीएसएफ का प्रेशर जब दिमाग की तरफ जाता है तो एक तरह का सैरी बरल कंकशन की तरह होता है, जैसे कोई झटका लगा है दिमाग को ऐसे करके। उसकी वजह से कॉजेज हो सकते हैं कुछ, उसके विटामिन डी है और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, डिहाइड्रेशन है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अगर हो जाता है तो करें। मेरी एक पेशेंट पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब हमने देखा है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वो चीज़ है कि हमें नहीं पता था, वो मेरे साथ कई सालों से आ रही है मेरे पास, कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये वीडियो देख के कहने लगी कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे बेटे को भी है, मुझे भी हुआ है, मेरी बेटी को भी हुआ है, कि कोई सिचुएशनल सिनकपी हो जाती है। ये खांसी नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई किसी को खून में देख ले कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए असाबी तौर पे, क्योंकि ये असाब से ताल्लुक़ रखती है। तो मैंने कहा ये और किस्म की चीज़ है, इसके लिए मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं। मैं कभी वो हेड टिल्ट टेस्ट है वो मैं उसके बारे में बताऊंगा लहदा से, वो करना चाहिए कि क्या वजह है उसकी, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि मैं कहा हाइड्रेशन का ख्याल रखें, और अपने वाइटामिन जो है ना बी 12, विटामिन D3, ऐसी चीज़ों का ख्याल करें, और डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट टाइम आएंगी तो फिर उसके बारे में मैं उनको गाइड करूंगा, मैं फिर किसी वक्त इसको टेक अप कर लूँगा। लेकिन ख्याल ये रखना है कि अगर आपको पता है कि आपको ये हुआ है, तो खांसी हो, तो आपने अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो पहले तो 1 साल के अंदर आपने दोबारा एक बार बेहोश होने के बाद 1 साल ड्राइविंग करनी नहीं है। और कोशिश करें कि जैसे ही खांसी शुरू हो, क्योंकि पता नहीं होता ये खांसी लंबी हो जाती है या एक आध बार होके हट जाती है, तो आप गाड़ी को साइड पे कर लें, बाइक से उतर जाएं या ऐसे करें ताकि चोट वोट से बचा जा सके। तो ये उसी का पार्ट था जो मैंने पहले कहा था। कुछ चीज़ें अभी भी रह जाती हैं, लेकिन बेसिकली आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि खांसी के बाद बेहोश होना जो है ना प्रिवेंटेबल हो सकता है किसी हद तक, अगर आप अपने कोई किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखा लें या फिजिशियन अच्छे को दिखा लें, वो आपका लंग्स के इशू को एड्रेस कर सकता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक था, मेरा ख्याल था मैं करूँगा कफ CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है। इसकी आपका जब किसी को आप बेहोश पड़ा देखें तो आप उसका कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं। इसके लिहाज से कफ CPR जो है ना, ये सही नाम नहीं है। इनको हम लोग मेडिकल साइंस में मिसनोमर कहते हैं। उसका मतलब है कि गलत नाम दिया गया है। ये तो जो बंदा खांसी करता है वो कॉन्शियस होता है, वो अनरिस्पॉन्सिव नहीं होता। आप किसी को देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि आप उसको जो CPR के अंदर ट्रेनिंग में आप उसको आवाज़ दें, ओ बीबी, ओ बाजी, ओ भाई, ओ बुजुर्गो। अगर देखें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपने उसकी जो पल्सेस देखनी है, ये जो कैरोटिड है इसको देखें, जिसको नहीं पता उसको कोशिश करें, फिर कॉल करें उनको, अगर वो ब्रीथ कर रहा है ये देखें। तो ये वाली कफ CPR में एक्चुअली CPR की ट्रेनिंग में शामिल इसको करते ही नहीं है, क्योंकि वो अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है। ये तो जो कॉन्शियस पेशेंट है या सेल्फ अपने लिए बहुत अच्छा है कि आपको लगे कि मैं कोई प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, कि मैं बेहोश होने लगा हूँ या मुझे आंखों के अंधेरा आ रहा है, ब्लैक आउट्स हो रहा है, तो इस वक्त खांसी करने से आपका एकदम आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा, क्योंकि दिमाग खून की कमी बर्दाश्त नहीं करता, तो खांसी करने से आपका
जो वास्कुलेचर है, पेट के मसल सारे कंट्रैक्ट करते हैं, तो इवन खून की नालियों पे भी करता है, तो ब्लड आपका दिमाग की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट आ जाता है, तो आप बेहोशी से बच जाते हैं। जैसे हमने पहले कहा था, मैंने वो एक और वाक्य में कहा था कि कैथ लैब में जब देखें किसी को वेजोवेगल हो रहा है, तो हम कहते हैं खांसी करें, पैर को थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, उससे आप मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो अपनी ज़ात के लिए है कि अगर आप देखें कि आप मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको होश आपका थोड़ा सा लग रहा है जैसे नींद बेहोशी सी हो रही है, तो खांसी से आप उससे थोड़ी देर के लिए बेहोश होना अवॉइड कर सकते हैं। बहरहाल जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, अगर ये थोड़ा प्रोलॉन्ग करता है तो आपको फौरन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। लोग कहते हैं मैं 1 मिनट तक देखें, खांसी करें, अगर रिस्पॉन्स सही नहीं है तो जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, यानी कोई मेडिकल हेल्प लें, किसी इमरजेंसी में किसी को कॉल करके बुला लें। ये जो कफ सीपीआर है, इसका नाम अभी भी सीपीआर है लेकिन सही नाम नहीं है, तो ये हार्ट अटैक से नहीं बचा सकता। हार्ट अटैक अगर हो रहा है तो वो खांसी करने से बचता नहीं है, तो सिर्फ वक्ती तौर पे कुछ दिमाग को खून की सपोर्ट मिल जाती है खांसी करने से। तो ये बड़ा अच्छा टूल है, लेकिन इसको आप ये ना करें कि जी ये बस इसी पे इक्तफा करें। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फ़ौरन जाके किसी एमरजेंसी में जाएं। इसके भी मुख्तलिफ तरह की वजूहात होती हैं, उसके अंदर आपकी विटामिन डेफिशिएंसियां हैं, B12 की, विटामिन डी की, और इस तरह की चीज़ों से आप करना, और अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, ना पानी की कमी ना आए। जिन लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, ज़्यादा लंबी देर तक पानी वानी नहीं पीते, उनके अंदर ये जो है ना ज़्यादा चीज़ें होती हैं बेहोशी वाली, तो उस सूरत में आपको ये कफ सीपीआर है, गलत नाम है लेकिन यही कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं तो कह रहा था कि इसको बदले में अगर आप का जो है ना कार्डियोपल्मोनरी सपोर्ट कह दें कि वक्ती तौर पे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, तो बड़ा वैल्यूबल टूल है। इससे बड़ा देर से लोग करते हैं, इसका डेफिनेटिव नाम जो मैंने बताया कि वो गलत इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल ये ख्याल रखिएगा, और इसको आपको याद होना चाहिए, जहाँ पे फौरी तौर पे असिस्टेंस मौजूद नहीं है तो आपने ये करना है, उससे आप अपनी सर्कुलेशन थोड़ी देर के लिए मेंटेन कर सकते हैं। आपने बैठना नहीं है, ना खड़े होना है, फौरन लेट जाना है। अगर कोई बाई स्टैंडर्ड है, कोई साथ उसका साथी है, तो पाँव को एलिवेट कर दे, तो ये बेस्ट चीज़ें हैं। फिर दोबारा मैं कहूँगा कि मुंह में पानी वानी नहीं डालना, और अगर वो ठीक है, अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आप किसी को मदद के लिए बुला लीजिए, कोई 911 को कॉल कर लें, या हमारी जो इमरजेंसी सर्विस है उसको कॉल करें। इन द बैक ऑफ माइंड आपको होना चाहिए कि जहाँ भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो ये करें। ये लोग जो जाते हैं, इवन ब्लड प्रेशर जिनका लो हो जाता है ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने से, वो भी खांसी करके अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर रिलाई करना कि उसी में लगे रहें, वो ठीक नहीं है। कोई बेहोश पड़ा है तो जाहिर है बेहोश पड़े को आप कैसे कहेंगे खांसी करे, तो वो तो लेटा वो अनकॉन्शियस अनरिस्पॉन्सिव है। उस सूरत में तो आपने नब्ज देखनी है, और अगर ब्रीथ कर रहा है और नब्ज ठीक है तो फिर आपने उसको साइड टर्न दे के लिटा देना है, पाँव थोड़े से ऊपर कर देने हैं। अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो फ़ौरन कॉल करें, ताकि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जितनी जल्दी मिल जाए उतना जल्दी अच्छा होता है। तो ये दो एस्पेक्ट हैं खांसी के, जो कि अल्लाह की नेमत है, लेकिन कभी कभार ये जहमत भी बन जाती है। ओवर खांसी, बहुत ज़्यादा शदीद खांसी, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है, मे बी कि सेरेब्रल कंकशन है, CSF प्रेशर बढ़ने की वजह से, और दूसरी वो उससे प्रॉब्लम आते हैं। दूसरी तरफ आपका ये जो खांसी ज़्यादा होने से आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपका जो कफ CPR से आपको मदद भी मिल रही है। तो ये दोनों चीज़ें हैं खांसी में, और ये हमें याद रखना है कि खांसी ना होती तो हमें बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। हम अपनी सिक्रीशंस को, कोई गले में चीज़ चली जाए कुछ, तो फ़ौरन खांसी करके बाहर निकल आती है। तो ये दोनों एस्पेक्ट हर चीज़ के हैं, अच्छाई भी है, थोड़ी बुराई भी है, तो इत्तदाल रहे तो अच्छा है, और आपकी नॉलेज में हो तो फिर आप घबराते नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।